thought of doing a long road trip in an EV? Well, we certainly did. और हम चले हैं दिल्ली से मुंबई in our Tata Cow EV. Well, अभी आए हैं सबसे पहले चार्जिंग स्टेशन पे. We're gonna top up till 100% and I'll show you. जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे गाड़ी चार्ज हो रही है. 91% ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है. 30 मिनट्स इट्स गोना टेक. वेल अभी मैं हूँ चार्ज जोन के चार्जिंग स्टेशन पे विच हैज़ गॉट द कैपेसिटी चार्जिंग रेट ऑफ 30 किलोवाट की स्पीड है. वी गोना चार्ज द व्हीकल फर्स्ट और गोना हेड डायरेक्टली टू द जयपुर एंड सी हाउ इट does the range performs and we need to reach Mumbai by tomorrow morning or at least by tomorrow afternoon. Let's see क्या होता है. सबसे पहले चार्ज कर देते हैं गाड़ी हमारी. Well, first resetting the trip meter to 0 and odometer reading is 9208. यहाँ पे मैं गाड़ी चार्ज कर रही है. मैंने 98% तक रेंज दिखा रही है 440 किलोमीटर्स की. Now let's go. ओके सो अभी मैंने हिट कर लिया है NH48. सो बेसिकली ये जो हाईवे है वो कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई को. ऑब्वियसली नीचे भी जाता है बट दिस इज बेस्ट रूट विच कैन ओप्ट फॉर. आई हैव चूजन द काउ EV बिकॉज इसमें रेंज भी अच्छी है एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मुझे 4 या 5 मैक्सिमम स्टॉप चार्जिंग स्टॉप के साथ आई वुड बी एबल टू कवर. वैसे मैंने यहाँ पे जी मैप पे नेविगेशन लगा दिया है. एज यू कैन सी 1227. सो बेसिकली मुंबई तक नहीं है. आई एम गो टू ढानू जो कि 150 किलोमीटर्स कम है बट मुंबई हम लोग यूजुअली कॉल करते हैं. So 1227 किलोमीटर्स है and it's going to take us 19 hours 45 minutes. But here a catch is ये जो टाइम दिखा रहा है नॉन स्टॉप ड्राइविंग का हमारे जो होने वाला है यूजुअली नॉर्मल स्टॉप होगा चार्जिंग के लिए. विल मेक श्योर कि हम लोग का जो भी स्टॉप हो ना हमारा खाने का हो गया या बायो ब्रेक हो गया स्ट्रेचिंग का हम लोग विल बी डूइंग इन दैट ओनली. उसके एडिशनल ब्रेक लेना भी हम लोग अवॉइड करेंगे. एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई आई टुक द काउ EV टू गो बिकॉज फ्लाइट के जो रेट सेट हम लिटरली पीक हाई चालू है. इनफैक्ट मुझे दिल्ली मुंबई करना feasible हो रहा है by road other than doing the flight. So and obviously road trip, who says no to a road trip, right? एंड ये रोड ट्रिप में मुझे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हो गए एंड काफ़ी सारे इंसाइट्स मुझे मिलने वाले हैं बिकॉज चार्जिंग स्टेशन कैसा है, क्या डेंसिटी है, क्या फ्रीक्वेंसी है एंड हाउ ऑफन you have to charge it. So I'm going to share with you in this video itself. So now let's go. मैं अभी फिलहाल तो जा रहा हूँ जयपुर. So basically जयपुर यहाँ से 250-300 किलोमीटर्स पे है. So मैं वहाँ पे चार्ज कर दूँगा. बफर में आई एम मेकिंग श्योर कि ऑलवेज देयर इज 120 to 150 किलोमीटर्स इज लेफ्ट इन द रेंज. सो अगर मुझे कोई चार्जिंग स्टेशन पे बंद भी पड़ गया तो आगे पीछे मैं जाके चार्ज कर सकूँ. सो दैट्स गोना बी अ थंब रूल फॉर दैट. मैं चार्जिंग स्टेशन के लिए कम्प्लीटली ड्रेन नहीं करूँगा बैटरी एंड दैट्स आई एम गोना मेक श्योर कि ये स्ट्रेस फ्री हो even at least for the charging point of view. उसके अलावा I'm gonna enjoy my drive. So now let's go. Okay, so अभी ये सीन हुआ है कि गाड़ी में फास्टैग है नहीं एंड मुंबई तक जाने के लिए we won't be able to afford so much double toll. तो एक काम करने वाले we just stop over here to issue a new फास्टैग एंड उसके बाद we'll be heading. तो वही प्रोसेस भी चालू है बिकॉज ये जो ऑलरेडी है वो ब्लैकलिस्ट हो चुका है एंड वी हैव टू मेक इट अ न्यू वन. हाँ भैया बता रहा हूँ 9381. सो बेसिकली अभी हुआ है कि फास्टैग का तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है एंड ये सिंस जो फास्टैग है वो अभी ब्लैकलिस्ट हो चुका है तो उसको निकालने के लिए कस्टमर केयर से बात करके वो लोग देख लेंगे. अभी मुझे कैश में पे करना पड़ रहा है एंड ये हमारी कर्व और हमने अभी एक्सप्रेस वे टच कर दिया. सो बेसिकली ये है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे वाला पार्ट एंड इट्स गोना बी रियली एक्साइटिंग. आई एम रियली मच एक्साइटेड बिकॉज गाड़ी तो बहुत अच्छी दिखती है. परफॉर्मेंस इसका है ऑब्वियसली इसमें आपको प्रोड्यूस कर 165 bhp और 240 Nm ऑफ टॉर्क है. वेल अभी थोड़े स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं एंड ही इज़ बिजी फॉर सम बायो ब्रेक. लेट्स गो. वेल एक्सप्रेस वे पे टोल माय गॉड इन लोगों ने हालत ख़राब करके रखी है सीरियसली. वेल अभी जस्ट कुछ किलोमीटर पहले मैंने टोल दिया था 250 रुपये डबल एंड यहाँ पे अगेन आई हैव टू पे फॉर द टोल. सो ये भी टुका फर्स्ट ब्रेक. वेल बेसिकली ये खाने का स्टॉप इसलिए क्योंकि सुबह नाश्ते हमने अच्छे से नहीं किया था. सुबह बस क्या किया हमने थोड़ा चाय वगैरह पी थी एंड उसके बाद सब मेरा भागदौड़ में चला गया. सो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग उठने पाए बजे अभी 4:30. सो थिंकिंग कि अभी यहाँ पे क्विक ब्रेक लेके फटाफट कुछ खा के ना डायरेक्टली निकल जाएगी जयपुर के लिए.
सो डन विद अ क्विक रिफ्रेशमेंट और थोड़ा यहाँ पे हमने खाया कुछ नहीं है बट प्लान इज सीधा जाएंगे हिट करेंगे हाईवेज बिकॉज रात होने से पहले हमें एक चार्जिंग स्टॉप खत्म कर लेना है कुछ भी करके वेल होपफुली अच्छा सनसेट दिख जाए यहाँ पे बट सन इज सेटिंग एंड रेंज ऑब्वियसली है हमारे पास 365 किलोमीटर्स की दिखा रही है 82% स्टेट ऑफ चार्ज है सो बेसिकली हमने 70 किलोमीटर्स कंज्यूम कर दी है वेल आई गिव यू स्टैटिस्टिक्स जब 70% हो जाए सो बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं प्लान अभी नाउ लेट्स गो देयर इज लिटरली टाटा के एक ही टाइप के ट्रक्स और लाइन में आ रहे हैं दिस ऑक्टेविया आर इज अ लिटरली ट्यून्ड वन यार ओके सर तो अभी हमने कर दी है 50% बैटरी कंज्यूम एंड नॉट बेसिकली 50 हमने 98 पे निकाली थी तो बट स्टिल 50% ऑफ बैटरी इज रिमेनिंग एज यू कैन सी ओवर हियर और हमने चला दी है 185 किलोमीटर्स सिंस वी स्टार्टेड एंड यू कैन सी दी ओडो कंजम्पशन रेट इज अराउंड 143 वॉट आवर पर किलोमीटर सो बेसिकली ये हमें दे रही है 5.5 से लेके 6 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एंड और यहाँ से जयपुर है ऑलमोस्ट 100 kilometers so that's where we're gonna take a stop we'll charge the vehicle and उसके बाद we're gonna go and take some rest so we'll see you there So after 300 kilometer almost we are in Jaipur with 23% of state of charge battery remaining as you can see over here. I hope you can see. Well yeah. So it's been a pretty nice drive basically. Actually क्या हुआ ना कि till Jaipur we came via expressway but अभी क्या है ना कि from Jaipur से जब हमने दिल्ली मुंबई के लिए मारा नेविगेशन तो चार्जिंग की चार्जेस बहुत कम है. So what we're gonna do is we're gonna stick to the NH48 since it's a old highway and there is a dense of charger available. So frequency of charger बहुत है तो उसका हमको टेंशन नहीं रहने वाली है but only thing is एक्सप्रेसवे पे उतने सारे हैं नहीं तो इट्स गोना बी रियली चैलेंजिंग फॉर अस तो उससे बेटर है कि हम NH48 से जाए पीस ऑफ माइंड रहेगा एंड फ्रिक्वेंटली वी गोना चार्ज इट ऑब्वियसली थोड़े टाइम तो ज़्यादा लगेगा बट लेट्स सी कैसे कितने जल्दी हम पहुँच पाते हैं 300 किलोमीटर्स हमें ऑलमोस्ट लगे हैं 6 घंटे Well, it shouldn't be this much, but yeah, it is what it is. क्या हमारे साथ एक ब्लेंडर went into different hotel basically यहाँ पे जियो पल्स का था वो भी सेटअप हो रहा था एंड हमारा जो है जहाँ से हम करने वाले चार्ज वो नोवोटेल में सो बेसिकली मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा थैंकफुली चार्ज जोन का सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ पे आई कैन रिलाई रिलायबल चार्जर है Finally we made it to Jaipur और with 8% of charge remaining यहाँ पे as I told you earlier but यहाँ पे हमने total travel किया 357 kilometers with 90% of battery consumption well यहाँ पे consumption rate देखा जाए तो 136 watt per kilometer है so that's not much it's average like 6.5 से 7 kilometer per kilowatt जा रही थी एंड जहाँ पे अभी हम लोग आए ये बेसिकली नोवोटेल का होटल है जयपुर में एंड दिस इज आवर रिलायबल चार्ज जोन वेल आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट पेड वी आर नॉट पेड टू से दिस बट या एवरी टाइम वी हैव बीन यूजिंग द चार्ज जोन स्टेशन वी हैव नेवर बीन डिसअपॉइंटेड मोस्ट ऑफ द टाइम एंड सिमिलरली यहाँ इस बार भी सेम हो वेल दिस इज 30 किलोवाट का चार्जर है यहाँ पे एंड आई गेस हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे रुकना पड़ेगा बिकॉज 55 किलोवाट की बैटरी पैक है एंड 60 किलोवाट का चार्जर सो मोटा मोटा 2 घंटा रुकेंगे सो व्हाट वी गोना डू इज we're not going to take a stay in a hotel but we're going to wait in the car itself so 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी तो थोड़ी देर फ्रेश होके we'll leave for मुंबई चलो let's put on charge
Okay, so that was the procedure what I showed you कैसे चार्ज करते हैं. And the thing है कि अगर एक्सप्रेस अभी तक ले रहे हो तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ आप अगर EV से एक्सप्रेस वे ट्रैवल ना करो. न्यूली जो अभी ओपन हुए, बेटर गो विद द ओल्डर रूट. आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली एंड यू विल बी ड्राइविंग द ट्रिप एंड विल कंप्लीटिंग द ट्रिप इन अ मच पीस ऑफ माइंड एंड विद लेस स्ट्रेस, जैसे कि अभी हम करने वाले. 3 hours later. So basically we just woke up right now and it's 4 AM already, as you can see the timing over there. So हुआ क्या ना कि we just slept, गाड़ी चार्ज पे लगाई थी और obviously we just slept even more than we expected, but it was nice. बॉडी को रेस्ट भी मिल गया थोड़ा and we let the body sleep. Plan is we are now leaving. We're going to drive the vehicle for something around next 250 to 300 kilometers और जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिलेगा we're going to put it on charge. So that's the thing. Hardly 45 kilometers since we left Jaipur and यहाँ पे दूसरा टोल आ गया है and right now we are on the NH48. Okay, so फटाफट यहाँ पे स्कैन हो गया. यहाँ पे तीनों लेन पे ट्रक्स है. Well, we reached चित्तौड़गढ़ and यहाँ पे literally कोहरा ही कोहरा. I was sleeping 1 घंटे पे. He was driving. बैटरी हमारी बची है 33% और हमने गाड़ी चला दी है 230. सो बेसिकली अगर देखा जाए स्टैट्स के हिसाब से तो 33 और परसेंट में यहाँ पे दिखा रहा है 120 किलोमीटर आएगी. सो दिस टाइम ज़्यादा माइलेज रिटर्न नहीं हुई बिकॉज कुछ पार्ट्स में हम लोग AC ऑन कर रहे थे, हीटर ऑन हो रहा था, तो उस रीजन से कंजम्पशन बैटरी ज़्यादा हुआ. बेसिकली दिस इज आवर सेकंड चार्जिंग स्टॉप समवेयर नियर चित्तौड़गढ़ और यहाँ पे हमें मिला है स्टैटिक का चार्जिंग स्टेशन. वेल ये 60 वाट का चार्जर है एंड वी रीच हियर विद 33% ऑफ रिमेनिंग. बट जो हमने डिस्टेंस कवर किया था व्हेन वी चार्ज लास्ट टाइम वाज जस्ट 232 किलोमीटर बिकॉज ऑफ काफ़ी टाइम से हमारा हीटर ऑन था, तो बिकॉज ऑफ विच कॉइल वगैरह ज़्यादा यूज हो रही थी, तो इट कुडंट गिव अस गुड रेंज. बट वी आर प्रीटी मच श्योर कि भी यहाँ से ज़्यादा मिलेगा बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द टाइम AC तो ऑब्वियसली बंद होगी, हीटर ज़्यादा यूज होगा नहीं. विल ट्राई यूजिंग लेस हीटर इफ रिक्वायर. एंड आवर थर्ड स्टॉप बेसिकली वुड बी टूवर्ड्स दी उदयपुर. बट उदयपुर ज़्यादा है नहीं, बट वी आर टेकिंग अ चांस बिकॉज वहाँ पे हमने फिगर आउट करके रखा है इधर वी गो चार्ज जोन या फिर ग्लीडा के 2 है. सो वही रीजन में आसपास 3-4 चार्जिंग स्टेशन है, तो वहाँ पे वी गोना डू विच इज़ अराउंड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. सो लेट्स डू इट. वेल एक बात अच्छा है कि स्टैटिक का है ना, इसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा है. इवन ऑन द लॉक स्क्रीन इट शोज यूज दिस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑन द ऐप एज वेल इट हैज़ गॉट सम ग्रेट इन्फॉर्मेशन लाइक इसका जो UI एंड जो इंटरफेस है मुझे बहुत अच्छा लगा. राइट नाउ इट शोइंग मी लॉट ऑफ डेटा. बेसिकली यहाँ पे मैं गाड़ी एंटर करके रखी थी, then this is the amount what is being consumed, everything here itself. तब तक हम जाके कुछ ना कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा बिकॉज फ्रेश भी होना है. Now we are headed towards उदयपुर. यहाँ से अभी उदयपुर है somewhere around 180 किलोमीटर, बट हम वहाँ पे रुकने वाले थोड़े और आगे जाएंगे बिकॉज बैटरी चार्ज है ऑलरेडी. सो वाई नॉट. और वहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉर्ट करके रखा है 2 चार्जिंग स्टेशन, जैसे मैंने पहले बताया ग्लीडा का है. सो आइदर आई विल बी चार्जिंग इट एट द स्टैटिक चार्जिंग स्टेशन और दी ग्लीडा. तो वहाँ पे 3 ऑप्शन है मेरे पास. सो नाउ लेट्स गेट गोइंग. एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लगा है कि टाटा की कार में हमेशा से मुझे प्रॉब्लम लगा कि यहाँ पे सेंटर कंसोल में कप होल्डर या स्टोरेज स्पेस नहीं है. वेल आर्मरेस्ट के अंदर है. आई जस्ट रियलाइज कि इतने अच्छे रोड भी एरोस्टेट रोड कभी अच्छे इतने काफी फील नहीं होते. दैट इज बिकॉज इट्स गेट्स समटाइम्स बोरिंग. मोस्ट ऑफ टाइम इट्स गेट्स बोरिंग यार. बिकॉज सी अब मैं चला रहा हूँ EV, सो ऑब्वियसली इसमें वो फील नहीं है जो हमें आइस व्हीकल में मिलती है. एंड सेकेंडली जब स्ट्रेट रोड आ जाए तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू एक्सेप्ट सिट एंड स्टेयर इट ऑल अलोंग. The best way to use the level 2 ADAS is by just
activating the cruise control because जो गाड़ी में usual level 2 ADAS आता है ना, that comes with the level 2 adaptive cruise control and there is no difference with the Curve EV as well. इसमें आपको cruise control भी मिलता है. Extension of it is a adaptive cruise control. So basically क्या है, just set a cruise control as and set some speed which you want the vehicle to cruise at and just leave the brake and the accelerator pedal. It will automatically adjust the speed according to the vehicle in front of it. Basically, it's a third charging stop, and we are just actually we are in Rajasthan right now, but just about to reach Ahmedabad in just 120 kilometers. So इतना दूर है, and यहाँ पे चार्ज जोन का गेन मिला है. This is 60 kilowatt charger, and since we have kept the vehicle at 19% battery remaining, and as you can see यहाँ पे 59 kilowatt का यहाँ पे स्पीड मिल रही है. 20% पे रखा था हमने. So that's a nice thing, and उतनी देर में यहाँ पे अभी चार्ज कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट. लेट मी अरे दिखा दे 25% इन नो टाइम. सो इवन बिफोर वी कंप्लीट आवर लंच तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगी गाड़ी, तो उसको टेंशन नहीं है. क्विकली गोना गो ओवर देयर, कुछ खा लेते हैं. एंड दिस ट्रिप बेसिकली लास्ट 280 किलोमीटर्स जो हमने किए अभी वाज एक्चुअली वेरी गुड. द रोड्स वर रियली नाइस. और राजस्थान छोड़ते छोड़ते भी रास्ते अच्छे खासे मिले थे. द थिंग इज यहाँ पे गाड़ी थोड़ी मैंने स्ट्रेच की 100 तक लेके जा रहा था, तो उस रीजन से मुझे थोड़ी रेंज कम मिली. अदरवाइज इफ यू सी कीपिंग द व्हीकल स्पीड अराउंड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर ना, तो विल बी इजीली एबल टू गेट 350 किलोमीटर्स प्लस रेंज. बट उसके बाद 350 360 मतलब ऑब्वियसली 350 तक रीच करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो फाइनली वी आर डन विद द लंच एंड आई होपफुली गाड़ी भी हमारी चार्ज हो गई होगी जितनी वहाँ पे मैंने रखी थी. अनप्लग तो चाबी यहाँ पे डेटा दिखा नहीं रहा है. आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम हियर. 91% हो गई है चार्ज यहाँ पे. वेल द थिंग इज आई डोंट थिंक मैं अभी रुकने वाला हूँ, चले जाएंगे आगे. आई थिंक इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन. अगर 60 किलोवाट का चार्जिंग मिल गया ना रास्ते पे एंड यू हैव गॉट सम फूड स्टेशन या होटल रेस्टोरेंट जो यू कैन डू अ गुड बिजनेस ओवर हियर बिकॉज people will spend to kill time, and that's what we are doing and we did. We utilized the charging time in for doing our lunch, so that was the case. Now let's get going because we are already late, and our next stop will be directly Vadodara. बीच में कोई stop करने का कोई plan नहीं until unless there is an emergency or bio break और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पैर stretch करने के लिए. That's all about it. That is supposed to be our route. That's the right way, and we are on the wrong way. That is because construction जो यहाँ पे काम चालू है, they have used a diversion. There are always some fools who actually try to overtake even from the diversion when they are on the wrong way. See that impatient guy in the Wagoner? He's actually trying to overtake from there. So it's been more than 1,000 kilometers. We have been driving the Curve EV since Delhi. We left yesterday. Or one thing I want to make clear is the performance and the range. Well, the first question we ask ourselves, will we be able to do a road trip while going by the development of a charging infrastructure on the internet and most of the apps? It was possible, but we wanted to try it on first-hand experience, and we certainly did. We are almost 60 to 70% done with this trip, and since थोड़े kilometers बाकी है, but I can just share you the insights that performance is good from the Curve. Finally we hit the expressway, or that last some 150 kilometers of patch was like ridiculous, man. यार बहुत horrible था. We just followed the Google map और ended up taking a B road just to save few hundred rupees. Actually that wasn't the intention. I would have better preferred the expressway instead of that B roads. Now we're heading straight away to the Vadodara, and then we're gonna charge the vehicle over there because अभी 38% battery remaining है. So let's go to Vadodara and charge the vehicle, and that's going to be our last charging. After that 350 kilometers and we'll be good to go towards Dhanu. So let's go. So finally we made it to Vadodara, and अभी मैंने चार्ज पे रखी है यहाँ पे चार्ज जोन की चार्जिंग स्टेशन again. Well, luckily we found the 60 kilowatt का चार्जिंग, but to unfortunate यहाँ पे पंच EV लगाई हुई है already, so that is consuming half of the power. So हमें अभी मिल रही है 30 kilowatt की चार्जिंग ही. सुबह से क्या हुआ था ना कि वी हैव गॉटन अ हैबिट ऑफ 60 किलोवाट और बहुत जल्दी चार्ज हो रही थी. इन एन आवर इट यूज्ड टू बी गेट 100% इन नो टाइम, बट दैट्स नॉट द केस एनी मोर. बट बाय द टाइम इट गेट्स चार्ज वी कैन हैव सम फूड. और यहाँ पे दिस इज यश हु इज ऑब्वियसली स्लीपिंग बिहाइंड बिकॉज थोड़ा स्ट्रेस ऑब्वियसली हो गया बिकॉज 2-3 दिन से घर पे बाहर तो है ही.
बट रोड पे हम लोग कल से चला रहे हैं. Well, other than that, curve looks really good. Going by the performance perspective, the performance is good. मुझे सस्पेंशन थोड़े मुझे इससे हार्ड फील हुए, बट दैट इज बिकॉज कि जो बैटरी अंदर नीचे है ना यहाँ पे, विच शुड नॉट क्रैश. फॉर दैट रीजन इन लोग ने क्या किया है कि थोड़े हार्ड रखे, सो देयर इज नॉट मच वर्टिकल मूवमेंट एंड टू save the battery from crashing on the bad road. 300 kilometers more to go to reach home. Hopefully we should make it till Dahanu in this charge itself. Otherwise मुझे एक quick stop लेना पड़ेगा 15 minutes का to top it up and get to home. So अभी हो रहे हैं almost 7 o'clock. I hope घर पे 12 बजे तक पहुँच जाऊँ. Finally we are done with our snacks break. Evening snack था basically, but the excitement is because this is going to be our last charging stop. But the thing is, I'll have to be gentle with the accelerator pedal because अगर फास्ट चलाऊंगा तो मुझे रेंज बहुत फास्ट डिप्लीट होगी. 300 किलोमीटर्स है, बट स्टिल इफ आई गेट 350 किलोमीटर्स की रेंज मिल रही है, स्टिल आई विल मैनेज. देखते क्या होता है, बट फर्स्ट आई नीड टू अनप्लग द चार्जर फ्रॉम हियर. सो इट्स डन. एक्चुअली मैंने बहुत सारे कवर देखने लगा हुआ आज का. आई डोंट नो इफ बिकॉज आई एम ड्राइविंग दिस और या फिर कुछ अलग रीजन है. इज सेलिंग सो मच, बट इफ सेलिंग इज गुड, टाटा रियली नीड टू सॉर्ट द सर्विस गेम एज सून एज पॉसिबल. It's going to be really interesting and the last stretch of course because 300 kilometers I have to go. 477 की range है, but going by the figures and going by the range what we are getting so far, we think 350 अगर हो गया अच्छे से ना तो it will be great. अदरवाइज बहुत मार्जिन पे होने वाला है. ये रात का टाइम है एंड आई डोंट वांट टू स्टॉप एंड बहुत बोर हो चुके. वी जस्ट नीड अ ब्रेक एंड अ लीजर टाइम एट होम आफ्टर लिटरली 10 days. आई बीन ट्रैवलिंग. पहले क्रेटा की ड्राइव थी, उसके बाद वी वेंट टू दिल्ली फॉर भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो. सो दैट्स हाउ हैपेंड. अभी यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो ट्रक के ट्रैफिक है NH48 पे वो परेशान करने वाले. Rolling? Okay, so that was our end of our trip from Delhi to Mumbai in an EV, and this is a Tata Curve EV in which we did. So basically ये जो हमारा ड्राइव और जर्नी था almost 1500 किलोमीटर पे चला गया था. and if you put it on Google Map, जहाँ पे not exactly Mumbai I would say, बस just 100 किलोमीटर before जहाँ पे मैं रहता हूँ दानू बेसिकली, तो गोइंग बाय द गूगल मैप्स ना तो ये अराउंड दिखाएगा 1200 या 300, बट सिंस दिस वाज एन ईवी वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली. और हमारा जो जर्नी था ना हमें प्लान इसलिए किया था क्योंकि वी डिड द सेम ट्रिप बिफोर, बट दैट वाज उल्टा. पहले हम गए थे मुंबई से दिल्ली विच वी टुक एन बिग SUV, ग्लॉस्टर थी MG की. सो दैट वाजंट द केस, बट दिस टाइम इट वाज बिट इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये ईवी है एंड देयर इज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन अराउंड कि क्या आप लॉन्ग रोड ट्रिप कर सकते हो. तो वी हैड टू डू दिस थिंग और इट वाज वेरी क्रेजी थिंग बिकॉज क्या हुआ था ना कि हम लोग ऑलरेडी इन दिल्ली फॉर ऑटो एक्सपो, तो एक वीक से ऑलरेडी हम दिल्ली में थे. देन वी डिसाइडेड कि चलो जाएंगे मुंबई, घर पे जाएंगे, ड्राइव करके जाएंगे. सो देयर वाज अ टीम, माय टीममेट अलॉन्ग विथ मी, तो वी डिड दिस ट्रिप. लेट्स आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन और जो स्पेकुलेशन है मिथ कि क्या एक्चुअली आप लॉन्ग रोड ट्रिप कर सकते हो. वेल द आंसर इज येस, but there is always a but inside because long trip करने के लिए ना you need to plan something, plan accordingly because obviously EV अगर जो minimum range पकड़े कोई भी, so let's say टाटा की Tiago EV हो गई, उससे लेके to the luxury and और EV segment काफ़ी सारी ऐसे व्हीकल है जो 700-800 भी किलोमीटर्स की रेंज ऑफर कर रही है. and this one which we took from the Tata, this is the Curve EV, it has got 2 बैटरी बैग. इसमें 45 kWh and 55 kWh की बैटरी बैग मिलती है. and this one of course was the long range version. आराम से हमें जो चला रहे थे 400 की रेंज मिल रही थी, बट आवर प्लान वाज थोड़ा डिफरेंट. एवरी 250 to 300 किलोमीटर वी मेड श्योर कि हम लोग चार्ज करेंगे एंड वी डिड इट अकॉर्डिंगली. सो कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई वी हैड टू चार्ज द व्हीकल 4 times. सो सबसे पहले दिल्ली से निकले, जैसे अब मैंने वीडियो में देखा आपने कि हमने सबसे पहले दिल्ली में गाड़ी फुल कर दी थी. उसके बाद हमने सेकंड स्टॉप किया जयपुर में, जहाँ वी चार्ज व्हीकल अगेन टिल 100%. उसके बाद चित्तौड़गढ़, उदयपुर से अकॉर्डिंगली 5 स्टॉप हमने लिया एंड एवरी स्टॉप वाज अ डिफरेंस बिटवीन 250 to 300 किलोमीटर्स. तो हमने वो कांस्टेंट रखा था एंड देयर वाज अ रीजन फॉर इट.
बिकॉज एक रूल मैं हमेशा यूज करता हूँ कि जब भी मैं ईवी लेके जाऊँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, आई ऑलवेज कीप 100 किलोमीटर्स इन बफर. इट्स वेरी सिंपल रीजन फॉर डूइंग दिस. क्योंकि क्या होता है ना कि नॉट एवरी टाइम कोई कोई चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे इशू आ जाए. मतलब क्या होता है ना, कभी कभी गाड़ी बीएमएस व्हीकल का जो बीएमएस है दैट समटाइम फेल टू कम्युनिकेट विद द चार्ज स्टेशन, बिकॉज चार्जिंग हर चार्जिंग स्टेशन के अलग अलग अपने सिस्टम होते हैं. दे नीड टू कम्युनिकेट विद द व्हीकल्स बीएमएस, सो वो प्रोसेस होता है. तो समटाइम्स एरर आ जाते हैं. बट दिस टाइम आई मेड श्योर जो 2-3 चार्जिंग स्टेशन है जो रिलायबल है काफी. आई एम टेलिंग यू अगेन, इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट आई नो चार्ज जोन हो गया, स्टैटिक, ग्लीडा, एंड ये 3 मैंने ना काफी रिलाई करता हूँ यूजुअली जब मैं करता हूँ. तो आई यूज स्टैटिक कैब एंड आई एम टेलिंग यू, पहले क्या था इनिशियली जब ईवी कम्युनिटी फ्लरिश मतलब ये हो रही थी, स्लो स्लो ग्लो कर रही थी, तब भी प्लगशेयर वाज एट द पीक. अभी भी प्लगशेयर में काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बट द डेटाबेस हैजंट बीन अपडेटेड यस अकॉर्डिंग टू दिस डे एंड एज. मतलब मैंने उस पर ट्रीट डाली थी बट मुझे वो अकॉर्डिंगली दिखाया नहीं, पर उसका यूआई भी मुझे थोड़ा आउटडेटेड लगा. सो आई वेंट टू स्टैटिक ऐप. स्टैटिक ऐप में क्या था कि वहां पे आप ट्रिप एंटर करो, लोकेशन, स्टार्ट लोकेशन, एंड लोकेशन, एंड इट एग्जैक्टली गिव्स यू हाउ मच चार्जिंग स्टेशन आर देयर ऑन योर रूट. सो बेसिकली वहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग सा फीचर है जहाँ पे आप गाड़ी का मॉडल ले लो, जस्ट एंटर द रेंज, लाइक स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी व्हेन यू आर लीविंग द स्टेशन, और लोकेशन तक आपको एक रूट में जो लाइन आएगी ना वो ग्रीन से फेड होते हुए ब्लैक तक जाएगी. दैट मीन्स आपकी स्टेट ऑफ चार्ज कितनी रहेगी वो लोकेशन तक वो दिखाता है. तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग. तो दैट एक्चुअली मे वाज वेरी हेल्पफुल. बट कोइंसिडेंटली मैंने हर बार ट्रिप मतलब जो ट्रिप में सेट करा था आई यूज स्टैटिक ऐप, बट आई वाज रिलाइंग ऑन द चार्ज जोन बिकॉज वी आर लकी इनफ कि हमें 60 वॉट का चार्जिंग एवरी टाइम मिल रहा था. हाँ, ओनली दैट वाज इन वडोदरा कि मुझे 30 किलोवाट पे चार्ज करना पड़ा, बट दैट टाइम एक्चुअली वाज बैलेंस्ड क्योंकि मैं खाने के लिए गए थे, हम लोग कुछ खाने, शाम का ब्रेक था, बिकॉज वो स्टेज हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला था एंड ऑल द वे वी वर हेडेड टू आवर होम. सो वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर. सो हमने पहले अच्छा खासा फ्रेश हो गए, खाना वाना खा लिया, थोड़ा स्नैक्स खा लिए, एंड वी फुल्ली चार्ज टू गो टू होम. एंड ये हमारा रोड ट्रिप भी कह सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव कह सकते हैं. वो डिफरेंट माई सेल्फ कॉलिंग ये रोड ट्रिप बिकॉज हम लोग रोड ट्रिप में क्या करते हैं, घूमते फिरते चिल मार के आते हैं. बट दिस वाज़न्ट द केस सिंस वी वर आउट सिंस लास्ट 10 days. तो घर के बाहर थे, हमें इतना ही था कि बस घर पे पहुंचना है. और वी टेक सम अनदर मीन्स हम लोग दूसरी गाड़ी लेके आ सकते थे, बट एक माइंड में था ना हमेशा से कि ईवी करना है. एंड ईवी का और एक रीजन भी था बिकॉज दिस 2025 का जो ऑटो एक्सपो था वो completely focused on the EVs. एंड I'm sure 100% sure basically कि इस साल you're gonna see many EVs from many manufacturers. कुछ हो गए तो अपने existing मॉडल को अपग्रेड करेंगे, will coming up with a facelift, दूसरे नए नए मॉडल्स के साथ आएंगे. एंड दिस एक्सपो itself had a theme of sustainability. So EV has to be there. हमारा कंटेंट भी EV के अराउंड ही होता है. So that how we did. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, insightful लगा होगा. And if you want to know more about our trip, feel free to enter your any question in the comment section below. And if you enjoyed the video, please like it, share it with your friends, and make sure you subscribe to our channel. We'll see you in the next video really soon. Bye bye and thank you.